अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, जिस तरह आप लोगों को इस फिगर में नज़र आ रहा है, जो डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक एसी सोर्स है। ठीक है, हमारे पास कौन सा सोर्स है? हमारे पास यहाँ पर एक एसी सोर्स है। ठीक है, ये एसी सोर्स क्या हुआ, ये कनेक्ट है किसके साथ? ये हमारे पास कनेक्ट है हमारे पास इस एक कॉइल के साथ, इस कॉइल के साथ ही ओनली कनेक्ट है। ठीक है, ओनली इसी कॉइल के साथ कनेक्ट है ये एसी सोर्स। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर बटन को ऑन किया, ठीक है, तो क्या हुआ हमारे साथ? जैसे ही मैंने बटन को ऑन किया, यहाँ पर देख सकते हो आप, क्योंकि ये एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास करंट की मतलब साइकिल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास ये नाइबर कॉइल है उसमें भी हमारे पास ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते रहते, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। मतलब इसको हमने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल इसमें आप लोग देख सकते हैं कि करंट डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से हमारा जो कॉइल्स है, ठीक है, जो हमारे पास जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस कॉइल से भी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल ये है। ठीक है, और दूसरा कॉइल हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और जो सोर्स है वो हमारे पास एसी सोर्स है। ठीक है, और ये सोर्स चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, ये कोई डीसी तो नहीं है या कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसी हमारे पास क्या कहते हैं उसको, पल्सेस इसमें होते हैं, ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कभी पॉजिटिव साइकिल कभी निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि एक एसी सोर्स है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास जो फील्ड है वो एक तो इसी कॉइल में ही हमारे पास एक वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, जो कि हमारे उसको कहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन इसकी वजह से नाइबरिंग कॉइल में भी कुछ चेंजेस तो आ रही है। ठीक है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस नाइबरिंग कॉइल में। ठीक है, तो जब नाइबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या, ये एक म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गिलवानोमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास करंट को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो एमीटर हमने लगाया हुआ है करंट को डिटेक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमिना व्हेन अ कॉइल गेट्स इंड्यूस्ड इन ईएमएफ अक्रॉस इट ड्यू टू rate of change of current in another coil in such a way that the field of one coil gets linked with another coil। ठीक है, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। इससे पहले एनिमेशन में मैंने आप सब बच्चों को समझा दिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली वर्क कैसा करते हैं, उसकी डिफिनीशन कैसा है, वो मैंने एक विजुअल तौर पर आप बच्चों को समझा दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन करते थे थ्योरेटिकली, इसकी इक्वेशंस ड्रा करते, सारा कुछ करते। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल वन, यहाँ पर मेरे पास है कॉइल टू। ठीक है, कॉइल वन में क्या हो रहा है, हमारे पास क्या कहते हैं उसको, हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यही कॉइल, इसी कॉइल वन से जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो इससे भी लिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि आप लोगों ने सारा कुछ विजुअली देख लिया, ठीक है, स्क्रीन पर देख लिया कि हमारे पास हो क्या रहा था। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास फ्लेक्स टू है, ठीक है, इस कॉइल में जो फ्लेक्स इंड्यूस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट ड्यू टू वन। इस वन में जो करंट होगा, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे कॉइल की, तो इसमें से जो क्या कहते हैं उसको, फ्लक्स इन होगा पहले वाले कॉइल में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्यू टू करंट इन द सेकंड कॉइल, क्योंकि जब इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इससे भी लिंक होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर ड्रा कर दिए। अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि मेरे पास जो फ्लक्स टू होगा वो बराबर होगा Mi1, और जो फ्लक्स वन होगा वो भी बराबर होगा Mi1 Mi2। ठीक है, जो देखो याद रखना, ये याद रखने की पॉइंट है। फ्लक्स टू के लिए जो करंट है वो I1 है, फ्लक्स वन के लिए जो करंट है वो I2 है। इस पॉइंट्स को बच्चों ने याद रखना है। ठीक है, और इसको हम m से डिनोट करते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका बेसिकली क्या कि मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, दूसरा ये इक्वेशन तो आप लोगों ने याद रख लिया। इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे पास जो m होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, पाई टू बाई I1 R, जो m होगा वो डिपेंड करेगा पाई वन बाई I2।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है एक और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको बच्चे याद रख ले। अब हमारे पास जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्टेंस में डिस्कस किया था कि मेरे पास जो ईएमएफ था वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस की केस में माइनस एल डेल आई बाई डेल टी के बराबर था, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस में था, लेकिन अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसमें तो दो होंगे। एक E2 होगा, ठीक है। E2 किस चीज के बराबर होगा? माइनस एम डेल आई वन बाई डेल टी, ठीक है। और जो ईएमएफ वन होगा वो बराबर होगा किस चीज के? माइनस एम, ठीक है, डेल आई टू बाई डेल टी, ठीक है। ये इस तरीके से बराबर होगा। इसको आप बच्चे याद रख ले। इसको मैं भी इस पर जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना तो आप बच्चों को समझ आ जाएगा कि बेसिकली इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख लूँ। देखो न्यूमेरिकल कुछ यूं है कि हमें बता रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, एन ईएमएफ अब 0.5 वोल्ट इज डेवलप इन द सेकेंडरी कॉइल। सिंपल सी बात है, जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में डेवलप हो रहा है। तो इट्स मीन आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि E2 मेरे पास कितना है? 0.5 वोल्ट, ये लिख लिया आप लोगों ने। दूसरे स्टेप में हम जाते हैं। When the current in a primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 30 मिलीसेकंड 300 मिलीसेकंड। देखो करंट में चेंज आ रहा है। इनिशियली करंट 5 था, फिर फाइनली हमारे पास 2 हो गया। तो इट्स मीन जो डेल आई होगा, जो करंट में चेंज होगा, ठीक है, वो मेरे पास किसके बराबर होगा? 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर। ये भी हो गया। जो मेरे पास टाइम गिवन है, डेल टी जो मेरे पास गिवन है, वो मेरे पास है 300 मिली सेकंड, जो कि बराबर होता है 0.3 सेकंड के। अगर मैं मिली से इसको चेंज कर लूं, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए हमारे साथ। अभी हमें बता रहे कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। हमें दोनों कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको ड्रा कर दूं, ठीक है। एम मेरे पास क्या होगा? एम ये मेरे पास बराबर होगा किस चीज़ के? हमने पढ़ा था अभी के मेरे पास ये बराबर होगा क्या कहते हैं उसको, जो मेरे पास क्या होगा? एम बराबर होगा किस चीज़ के? लेकिन इससे पहले आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि मेरे पास एल किस के बराबर होगा, ठीक है। ईएमएफ किस चीज़ के बराबर होगा? मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रिमूव कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को ड्रा करके देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास ईएमएफ होगा, ठीक है, ईएमएफ मेरे पास बराबर होगा किस चीज़ के? माइनस एम डेल आई बाई डेल टी। अब यहाँ पर ईएमएफ 0.5 हमें गिवन है, ठीक है। माइनस एम अपनी जगह पर, करंट में चेंज कितना था? माइनस 3 था, ठीक है। डेल टी कितना था? 0.3 था। तो अगर मैं यहाँ से एम निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा? वो मेरे पास आ जाएगा 0.5 एन टू 0.3 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 0.05 हेनरी, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकता हूँ और उस पर इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अपने साथ नोट डाउन कर लो। देखो अब जो टॉपिक है वो है कोएक्सियल सॉलिनॉइड। कोएक्सियल सॉलिनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किस तरह होगा? हमने जो सिंगल सॉलिनॉइड हमने लिया था उसके लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस किया था, जो कि हमने ये समझा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की केस में सोलेनॉइड की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं क्या लूंगा, मैं एक को एक्सल सोलेनॉइड लूंगा। उसमें ये होता है कि हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास क्या हो रहा है, एक सोलेनॉइड ये है जिसको N1 से जिसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है जिसको मैंने N1 बोला हुआ है। एक मेरे पास ये है, ठीक है, दूसरा सोलेनॉइड है जिसको मैंने N2 बोला हुआ है, ठीक है। अब ये हमने हमने इसको बोला हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो आप लोगों ने इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला जरूर याद रखना होगा अपने साथ। म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, और यहाँ पर A2 डिवाइडेड बाय L। देखो याद रखना, जो हमारे पास क्या था, हम इससे पहले जो हमने एक चीज डिस्कस किया था सिल्प सिल्प इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए, तो यहाँ पर एन स्क्वायर था। यहाँ पर एन स्क्वायर की जगह N1 N2 है, वहां पर सिंपल ए था, यहाँ पर A2 है। A2 किसका होगा? ये इस छोटे वाले, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये वाला है ना, छोटा वाला,
सोलेनॉइड है उसका एरिया होगा। इसका जो एरिया होगा वो A1 होगा, इसका एरिया क्या होगा, A2 होगा। हम क्या लेंगे, हम A2 लेंगे इस फार्मूला में। लेंथ दोनों का सेम होगा। लेंथ जो मेरे पास ये वाला लेंथ होगा ना, आप लोगों को जो नजर आ रहा है, हम यही लेंथ इसमें लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बच्चों ने याद रखना कि इसका जो फार्मूला होगा वो ये इस तरीके से होगा। अगर आपको कहीं एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास कोएक्सियल सॉलिनॉइड के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका फार्मूला क्या होगा, इस तरीके से हम इसका दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्टेंस की केस में लिया था। हमने लिखा था कि म्यू नॉट, फिर हमने N1 N2 लिखा था। जब आप स्मॉल N1 N2 की केस में बात करेंगे ना, तो A2 अपनी जगह, ये L जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। सिंपल यही डिफरेंस उसमें आएगा। ठीक है, तो ये याद रखें। अगर हम इसकी डिपेंडेंसीज की बात करें, तो ये तो एक चीज डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की थी, शेप पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास, जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री हम इसको बोलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये हमारे पास मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ये कॉइल्स आपस में कैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, इन पर भी डिपेंड करता है ये कॉइल आपस में किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, कि कितने एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिक है, कितने नहीं है। तो इस तरीके से उस पर भी डिपेंड करता है। बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में मोर देन इनफ था, इसको याद रखिए। अल्लाह हाफिज।